हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमुख संवाददाता अनूप सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, बैठक हुई है, बैठक में किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, उन प्रस्तावों का असर धरातल पर क्या होगा? अनूप, देखिए, आज योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक थी। 5 कालिदास मार्ग यानी उनकी सरकारी आवास पर बैठक सुबह 10:30 बजे तमाम जो मंत्री हैं उनका पहुंचना शुरू हुआ। उसके बाद 11 बजे ये बैठक शुरू हुई। बैठक में तमाम प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है। 16 अहम प्रस्ताव हैं जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगी। सबसे बड़ा जो प्रस्ताव है जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस समय 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी थी, उस समय संकल्प पत्र में वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में जो मेधावी छात्राएं होंगी उनको फ्री स्कूटी दिया जाएगा। वो अब वादा पूरा कर रही है। उसमें कैबिनेट बैठक में आज प्रस्ताव पास हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश में मेधावी छात्राएं हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार फ्री स्कूटी देगी। दूसरा उसमें भी रखा गया है जो निराश्रित बच्चे हैं या फिर जो शहीदों के बच्चे हैं उनको भी, दिव्यांगजनों के बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनको बेटियों को भी उनमें ये फार्मूला जो मेधावी का फार्मूला है वो उसमें नहीं देखा जाएगा। उनके बच्चों को भी कहीं ना कहीं स्कूटी दी जाएगी। पेट्रोल रहित स्कूटी होगी। बाकायदा उनका एक पूरा इस पूरे मामले पर 2025-26 में जो छात्राएं विश्वविद्यालय की बात करें, कॉलेजों की बात करें, जो मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी सरकार देने का वादा किया था, वो अब जाके इस बार पूरा करने जा रही है। ये जो प्रस्ताव है आज इस पे मोहर लग चुकी है। दूसरा सबसे बड़ा जो है प्रस्ताव है वो एक्सप्रेस वे को लेकर के है। हालांकि एक्सप्रेस वे को लेकर कई चीज़ों पे मंजूरी मिली है। नए एक्सप्रेस की मंजूरी, विंध्य एक्सप्रेस पे, दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेस को उसी से जोड़ा जाएगा, वो भी उसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। तीसरा बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो मानसून सत्र है वो 3 अगस्त से शुरू होगा, 6 अगस्त तक चलेगा, जिसको लेकर अब कैबिनेट में मोहर लग चुकी है। अब इस कैबिनेट में मोहर लगने के बाद राज्यपाल के यहाँ संस्तुति के लिए जाएगा, वहाँ से संस्तुति हो जाएगी, उसके बाद पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। हालांकि विपक्ष इस बार मानसून सत्र में हमलावर होने वाला है, क्योंकि तमाम जो मुद्दे हैं, चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष पुरजोर तरीके से इस मानसून सत्र का जो है विरोध प्रदर्शन तमाम मुद्दों पर, चाहे किसानों के मुद्दों पर बात करें, सबसे बड़ा सवाल यही है अनूप, क्योंकि लोकसभा में हम देख रहे हैं, राज्यसभा में हम देख रहे हैं, 2 दिन शुरुआत हो चुके हैं मानसून सत्र की, लेकिन सत्र में कार्यवाही नहीं होने दे रहा है विपक्ष। विधानसभा, खास करके उत्तर प्रदेश विधानसभा में किस तरीके की रणनीति जो है वो सरकार अपनाएगी और किस तरीके से समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए कार्य योजना तैयार करेंगे? क्या सदन सुचारू रूप से चल पाएगा या कार्रवाई स्थगित होती रहेंगी? ये देखने वाली बात है। बिल्कुल सही बात है। हालांकि सत्र का जो आकार है वो काफ़ी छोटा है, क्योंकि 3 अगस्त से शुरू होगा, 6 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में विपक्ष भी तमाम जो जनता से जुड़ी मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश करेगा, वो चाहे कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दे को लेकर के। लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक सदन सत्र से एक दिन पहले बैठक करेंगे और विपक्ष को कैसे जवाब देना है, आगे किस तरीके से रणनीति अपनाना है, उसको लेकर बाकायदा बैठक करेंगे। बैठक के बाद सदन में जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से सबका पहले हमेशा की तरह आह्वान करते हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग मिलकर जनता की आवाज को बुलंद करेंगे और जनता की वो बेहद कम है। अगर मानसून सत्र की बात करें, कई जनता के जो सवाल हैं या तमाम जैसे विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर कई परेशानी है। इस कम अवधि को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं विपक्षी पार्टियों की, और कम अवधि को लेकर क्या सरकार की तरफ से कहा जा रहा है? विधेयक जो है ये कहा जा रहा है बहुत एक लंबी फहरिस्त है विधेयकों की जो सदन के पटल पर रखी जानी है, लेकिन उसके बावजूद भी कम अवधि। अनूप, देखिए, इसका जिस तरीके से हमारी बात भी विपक्ष के तमाम नेताओं से हुई, तमाम विधायकों से हुई, तमाम नेता सदन जो हैं उनसे भी, नेता प्रतिपक्ष के जो लोग हैं उनसे भी बात हुई। उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है कि सदन को लंबा चलाया जाए, क्योंकि इस छोटे सदन में जनता की तमाम ऐसी समस्याएं हैं वो सदन में उस पर बहस नहीं की जा सकती है। दूसरी तरफ सरकार की जो मंत्री हैं उनका साफ तौर से कहना है कि सदन का आकार भले ही छोटा हो, लेकिन जब कार्रवाई चलती है वो लंबी चलती है, यानी सुबह को 10 बजे शुरू हो जाती है कार्रवाई, तो रात में कभी कभी 10 बजे तक भी कार्रवाई चलती है।
यानी विधायकों को पूरा मौका दिया जाएगा अपने क्षेत्र की बात कहने के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को पटल पर रखने के लिए, अब विधानसभा में उठाने के लिए उनको पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन वही देखने वाली बातें होगी कि विपक्ष अनूप, लेकिन 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, क्या सभी को इस 3 दिन में कवर कर लिया जाएगा? पर्याप्त समय है? देखिए 403 विधानसभा है, उसमें अगर हर विधायक को समय दिया जाए तो मुझे लगता बहुत ही मुश्किल होगा। इसके लिए रात में भी चलाना पड़ेगा विधानसभा सत्र, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी साल है, हर विधायक कोशिश करेगा कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभा में उठाए। उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो चाहे सड़क से जुड़ी हों या फिर तमाम मूलभूत सुविधाएं हों उनसे जुड़ी हों, क्योंकि ऐसे में ये जो साल होता है, ऐसे में विधायक कोशिश करते हैं कि जनता के जो विकास की योजनाएं हैं, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार मुहैया कराती है, वो दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम मानसून सत्र होने वाला है। मार्च के आसपास चुनाव हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार के पास भी कम समय रहेगा, क्योंकि विपक्ष तो घेरने की और सवाल उठाने की बिल्कुल कोशिश करेगी, लेकिन सरकार अपने बीते 9-9.5 साल की उपलब्धियां किस तरीके से पटल पे रखेगी, क्योंकि 3 से 4 दिन का ये समय रखा गया है मानसून सत्र का। तो विपक्ष की भी अगर हम बात छोड़ दें तो सरकार के लिए भी काफी कम टाइमिंग है। बिल्कुल सही बात है। हालांकि सरकार लगातार जहां संगठन प्रयास कर रही, वही दूसरी तरफ सरकार इस मामले, इस सदन में भी कहीं न कहीं अपनी जो लोकप्रिय योजनाएं हैं उनका भी जिक्र करेगी और निश्चित रूप से विपक्ष का जवाब भी सरकार देना चाहेगी, क्योंकि जब विपक्ष किसी भी मुद्दे को उठाती है, पिछले सदनों में देखा गया है, अवधि भले ही छोटी रही हो, लेकिन कहीं न कहीं सरकार उन विपक्ष के जवाब को देते हुए नजर आते हैं। तो इस जो सदन है उसमें भी मुझे लगता है कौन कौन से विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे, वो कितने अहम माने जा रहे हैं अनूप? देखिए तमाम जो विधेयक हैं उनको पटल पे रखा जाना है, वो चाहे शिक्षा जगत से जुड़े बात करें, उनके जो विधेयक है वो भी पटल पर रखे जाने हैं। कई विश्वविद्यालय के जो अध्यादेश हैं वो पटल पर रखे जाएंगे और तमाम और भी विभाग के जुड़े हैं वो भी इस पटल पे अध्यादेश रखे जाएंगे। तो यानी कहीं ना कहीं तमाम अध्यादेश रखे जाएंगे, इस पर भी चर्चा होनी है। तमाम जो जनता की समस्याएं हैं विपक्ष उठाएगा, उन पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होनी है। तो ये जो 4 दिन का जो बजट जो सत्र होगा वो काफ़ी हंगामेदार होने वाला है। विपक्ष का किस तरीके से रुख होगा, क्या ये सदन चल पाएगा, बिल्कुल हंगामा तो पुरजोर तरीके से होता नजर आ रहा है, क्योंकि हमने पार्लियामेंट में भी देखा जिस तरीके से लोकसभा राज्यसभा में खास करके समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद जो है वो पुरजोर विरोध करते, हंगामा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या सरकार सत्र की शुरुआत से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुला के उन तमाम एमएलएस को, उन तमाम विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास करेगी कि आपके तमाम सवाल जो है हम जवाब देंगे, आप सुनिए, आप धैर्य रखिए, हम आपका जवाब देंगे? क्योंकि जिस तरीके से स्थगित कार्रवाई होती है उससे आपका भी नुकसान है, जनता का भी और पैसों का भी नुकसान है। देखिए विधानसभा सत्र चलाने से पहले एक प्रक्रिया होती है कि विधानसभा जो अध्यक्ष हैं सतीश महाना, वो विधानसभा अध्यक्ष कोई भी रहा हो तत्कालीन, वो सर्वदलीय बैठक बुलाता है। उसमें मुख्यमंत्री यानी नेता सदन खुद रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष यानी सभी दल के जो नेता होते हैं उसमें मौजूद रहते हैं। उस समय बात होती है सदन चलाने की, अपनी अपनी बात को सब रखते हैं। उस सर्वदलीय बैठक में सबकी मंजूरी, सहमति होती है कि सदन चलाया जाए। उसके बाद की जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ होती है। सदन की सर्वदलीय बैठक होती है, फिर कार्यमंत्रणा बैठक होती है। कार्यमंत्रणा में भी जो एजेंडे होते हैं वो भी सबके सामने रखे जाते हैं कि ये इन मुद्दों पर सदन में पटल पे रखे जाएंगे, अध्यादेश हो या कोई भी कानून बनना हो, ये सब चीज़ें रखी जाती हैं, सबके जानकारी में सभी दल के रखा जाता है। लेकिन ये सब एक प्रक्रिया है। लेकिन प्रक्रिया के बाद जिस दिन पहले दिन सदन की शुरुआत होती विधानसभा सत्र की, उस दिन विपक्ष का जो रुख होता है वो दूसरा तरीके से होता है। विपक्ष हंगामे द्वारा। चलिए अनूप, देखना बेहद दिलचस्प होगा सर्वदलीय बैठक में क्या कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, यानी कि आम सहमति बन जाती है तमाम मामलों पर, विधेयकों पर, अध्यादेशों पर, और जब सदन की कार्यवाही मानसून सत्र में इसकी शुरुआत होगी तो किस तरीके का नजारा होगा, किस तरीके के हालात होंगे, क्या वैसी ही हंगामेदार तस्वीरें सामने आएगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अनूप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।